हेलो एवरीबॉडी। आज वास्तविक संख्या का थर्ड क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। आज डेट है 4/5/20। बिना किसी रुकावट के चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यूजिंग द यूक्लिड पार्टीशन थ्योरम so that the square of the positive integer is either 3m or 3m+1 for an integer m। हल: माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। पुनः माना कि b = 3। b = 3 इसलिए माना जाता है कि संख्याएं का रूप 3m या 3m+1 है। So that the b = 3 is a number of from is 3m or 3m+1। अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r, a > b, r <= 0, r 0r 0 <= r b, इसका वैल्यू इसके बीच में लाइक करता है। a = 3q + r, जहाँ q कोई धन और ऋणात्मक पूर्णांक है। ये तो आप जान चुके हैं कि यहाँ 3 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि b का वैल्यू जो है ना यहाँ 3 लिया गया है। 0 से r और b के बीच में इसका वैल्यू होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, इसलिए हम 3 यहाँ इंक्लूड किए। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टेप: यदि r = 0 तो a = 3q + 0। सेम रूल है वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो हम जो है ना बचा चुके हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। a = bq + r, यहाँ r का वैल्यू जो है ना 0 रखे हैं, r का वैल्यू 0 रखे हैं
और इफ़ r इक्वल टू 0 देन a बराबर 3q प्लस 0 एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या दोनों तरफ वर्क करने पर। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हिंदी है और इंग्लिश में भी दिया हुआ लेक्चर है। दोनों लेक्चर जो है ना ये जो है BSEB और CBSE बोर्ड के लिए भी हैं, इसलिए मैं दोनों लेक्चर में लेके आया हूँ इसे। कल जो है बिल्कुल हिंदी मतलब साफ साफ हिंदी में बताए थे, आज लेकिन दोनों जो है ना दोनों का रिक्वायर्ड था, इसलिए दोनों लैंग्वेज में लेकर के आए हैं। मेरे को लगा कि जो है ना इसमें 10th क्लास है, 10th क्लास का जो है ना CBSE वाले भी पढ़ते हैं और BSEB वाले भी पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में लेकर के आए हैं। अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये यहाँ q है कि q कोई जो है और ऋणात्मक पूर्णांक है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ 3 है, इसीलिए 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू a, यह जो है a के बराबर होता है, यह a के बराबर होता है। सॉरी, a स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर या 3 इंटू 3 का q स्क्वायर, जो कि इस फॉर्म में हम 3 इंटू 3q का स्क्वायर बराबर a, इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि 3m यहाँ जो है 3m है, 3m के जगह 3q स्क्वायर है। सेकेंड स्टेप में आते हैं, यदि r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क, फिर यहाँ भी दोनों तरफ वर्क किए हैं तो इसमें एक फार्मूला की रिक्वायर्ड है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो है ना आप लोग 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ वही अप्लाई किए हैं, a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, प्लस 2q प्लस 1, यह 3m प्लस 1 के रूप में लिखे गए हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यह इस रूप में आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। आप लोग को दिखाई दे रहा है स्टेप 3rd है। 3rd स्टेप में यदि r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर वही दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क किए, वही फार्मूला अप्लाई किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इसको भी इस रूप में हम कन्वर्ट करते हैं 3m प्लस 1 के रूप में, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इस रूप में इसको कन्वर्ट कर लिए और r का वैल्यू यहाँ 1 आ गया। स्पष्ट मतलब क्लियरली जान लेते हैं, समझ लेते हैं
स्टेप फर्स्ट से कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहाँ m इक्वल टू 3q है। यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m है तो m इक्वल टू 3q। अगर ये m का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m के जगह 3 इंटू 3q पुट करते हैं तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, जो कि स्क्वायरिंग फॉर्म में आ जाता है। स्क्वायरिंग फॉर्म में आ जाता है। इसको जो है ना पहले सबको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बाद में जो है इसका डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे होगा, कैसे इसको हम जान सकते हैं कि यह स्क्वायरिंग फॉर्म में है, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टेप सेकेंड में देखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q है। m इक्वल टू इतना है, m का वैल्यू यहाँ अगर पुट कर देते हैं फिर वही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप थर्ड में ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इससे पता चलता है अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, जहां m एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह से अगर नहीं समझे हैं तो हम एक एग्जाम्पल और जो है ना लेकर के बता रहे हैं। यदि मेरा अभी निकला है ए स्क्वायर बराबर 3m, ए स्क्वायर बराबर 3m और m इक्वल टू 3q, तो सपोज मान लेते हैं कि q एक जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर जो है ना ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इससे नेक्स्ट क्लास में बता चुके हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 डॉट 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 एट्सेट्रा। तो इसमें से कोई भी वैल्यू अगर q का वैल्यू लेते हैं तो वो एक स्क्वायर होगा। जैसे कि हम जो है q का वैल्यू 1 लेके देखते हैं। अगर q का वैल्यू 1 रखते हैं तो m का वैल्यू 3 होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, या नहीं तो आप 2 लेकर के देख सकते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, या 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो ये m का वैल्यू यहाँ आ गया 12 या 12। ए स्क्वायर इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ 36 आया। 36 एक जो है ना स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हैं तो वह एक स्क्वायर फॉर्म बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। कोई भी आपके मन में जो भी आए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अगर आप सोचते होंगे कि हम नेगेटिव क्यों न लें। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो स्क्वायरिंग जो है ना इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर तक आप लोग को नहीं जाना है, वो एडवांस लेवल का है। वो भी मतलब अगर देखना है तो अगले वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए जैसे आपके मन में सवाल आता होगा कि हम क्यों न नेगेटिव लेकर के देखें, तो आप लेकर के देख सकते हैं। जैसे नेगेटिव -1 -2 -3 ले लेते हैं तो m का वैल्यू आ गया यहाँ। q का वैल्यू अगर रखते हैं, q का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, q का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 होगा। सॉरी, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग फॉर्म है। स्क्वायरिंग फॉर्म में दोनों ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ जो है ना मेरे को लगा कि क्यूबिक फॉर्म है। यस, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में जो है ना हो सकता है, क्यूबिक में नहीं हो सकता है। इसमें जो है ना दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपके मन में आया होगा कि लेकर के एक बार देखते हैं। तो -1 अगर लेते हैं तो q का वैल्यू स्क्वायर है। स्क्वायर जो है किसी भी संख्या पे अगर स्क्वायर रहता है
तो वह जो है ना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 3m का मान 3 हो जाएगा, इसलिए वैलिड है। ठीक, आप जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं इंटीजर में, +-1 +-2 डॉट 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 ये ले सकते हो आप। ठीक, यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आपको नया अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।